अपने यूपीपीसीएस मेंस पीवाईक्यू की श्रृंखला में आज हम लोग 2024 के GS2 क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के हाजिर हुए हैं। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का है। दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रति भारत की जो क्षेत्रीय नीति की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन है। इंट्रो देख लेते हैं। भारत की दक्षिण पूर्व एशिया नीति लुक ईस्ट 1991 से विकसित होकर एक्ट ईस्ट 2014 बनी, जो आसियान केंद्रित है। यह नीति आर्थिक एकीकरण, सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर आधारित है, जो इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है। आप वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके विभिन्न आयाम देख लेते हैं। आर्थिक आयाम क्या है? आसियान भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 131 बिलियन 2023 में 131 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ दोनों के बीच में, मतलब आसियान में और भारत में। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार बढ़ा है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि आप उत्तर पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं या जो राज्य हैं को गेटवे बनाया गया, कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। ये हो गया आर्थिक आयाम। दूसरा, सुरक्षा। क्वाड, ब्रह्मोस बिक्री, आपने सुना होगा 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा था। वियतनाम से लॉजिस्टिक्स पैक्ट, सिम्बेक्स सिंगापुर से सैन्य अभ्यास, मैत्री थाईलैंड से, और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया जैसे सैन्य अभ्यास। चीन के दावों का मुकाबला करना, ये सुरक्षा आयाम हो जाएंगे। आप देख सकते हैं चीन जो है किस प्रकार से साउथ चाइना सी है उसके हिसाब से 9 लाइन एक अज्यूम कर लेता है और विभिन्न देशों से सटे टेरिटरी को भी अपने उस क्षेत्र जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें शामिल करता है। तो देख लीजिए, ये मलेशिया और थाईलैंड के बगल में पार्सेल आइसलैंड है, स्पार्टली आइसलैंड है, ये जेम्स साउल है, ये स्काबर्ग साउल है, ये प्राटा आइसलैंड है। तो आप मैप बना के यहाँ पे ताइवान है, ये फिलीपींस है, ब्रुनेई, और ये मलेशिया है, और ये जावा इंडोनेशिया, ये मलेशिया, ये थाईलैंड। तो आप मैप बना देंगे तो अच्छे से 9 लाइन जो है उसको भी शामिल किया जा सकता है। सांस्कृतिक सहयोग देख लीजिए। आसियान इंडिया मैत्री वर्ष 2022, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में भागीदारी, जलवायु आपदा प्रबंधन में सहयोग। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया था, ऑपरेशन सद्भाव, टाइफून यागी जो 2024 में आया था, म्यांमार, वियतनाम, लाओस इत्यादि में सहायता पहुंचाएगी। तो ये मुख्यतः 3 पॉइंट हैं: आर्थिक आयाम, सुरक्षा आयाम और जो सांस्कृतिक सहयोग। इसको अगर आप चाहें तो आर्थिक सहयोग विषय कह सकते हैं, सहयोग या इसको सुरक्षा। तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप चुनौतियां लिख दीजिए। चुनौतियों में उत्तर पूर्व का पिछड़ापन, म्यांमार की अस्थिरता, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, उसका प्रभाव, कनेक्टिविटी गैप, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे में देरी, 2028 तक इसको पूर्ण होने का अनुमान है, कालादान प्रोजेक्ट रुका हुआ है, आसियान केंद्रीयता पर क्वाड का असर जो है, और आर्थिक असंतुलन, भारत को व्यापार घाटा लगभग $40 बिलियन का 2023 में, और भारत RCEP
से बाहर भी हुआ है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, एक्ट ईस्ट नीति ने भारत को इंडो पैसिफिक में मजबूत बनाया, लेकिन आर्थिक असंतुलन दूर करने की आवश्यकता है। आसियान के साथ साझेदारी से 2047 विकसित भारत का लक्ष्य साकार होगा। तो ये रहा अपना छोटा सा सारगर्भित आंसर। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।